निरंतर 48 दिन तक चलने वाली भक्तामृत की ये दिव्य साधना के आप साक्षी बन रहे हैं। आप परम पुण्यशाली हैं। 48 दिन तक इस धर्म ऊर्जा को, आदिनाथ भगवान की इन शुभ तरंगों को भक्तामृत की इस पावन स्तुति के माध्यम से हम अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। पुनः आपके समक्ष इस बात को दोहराना चाहूंगी कि भक्तामृत पर दिव्य प्रयोग, इतनी रिसर्च हो रही है और इतने सक्सेस हो रहे हैं वो लोग जो भक्तामृत पर रिसर्च कर रहे हैं। इतने अद्भुत परिणाम आ रहे हैं जिनको हम कहते हैं कि चमत्कार हो रहा है। भक्तामृत के एक एक काव्य में दिव्य संपदा छिपी हुई है। आचार्य मानतुंग जी महाराज का अनंत उपकार, उनकी भक्ति का वो प्रवाह, अगर हमारे भीतर भी इसी तरह से श्रद्धा का भाव जुड़ जाए तो कोई भी चीज हमसे दूर नहीं है। पहली गाथा की कल हमने आराधना की थी, जो हर कठिनाई से बाहर निकालने वाली, और आज दूसरी गाथा है जो किसी भी कार्य को करने में योग्य नहीं है, जिनके अंदर क्षमता नहीं है, जो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, मुझसे ये नहीं होगा। क्या? मुझसे ये कार्य नहीं होगा। जिनके भीतर में इतनी नेगेटिविटी और निर्बलता है, उससे बाहर निकालने के लिए अब आप कहेंगे कि ये गाथा के करने से क्या हो जाता है? क्या बल आ जाएगा? जिस समय ध्वनि से तरंगे निकलती हैं, वो हमारी तरंगे बाहर जितनी भी वैसी तरंगे हैं पॉजिटिव, उनको मैच करके वापस हमारे भीतर में प्रवेश करती है और उन तरंगों से हमारा मानस बदलना शुरू हो जाता है। विश्वास जागना, क्षमताएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं, योग्यता बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे सूर्य उदय हुआ, जैसे ही सूर्य उदय होता है, सूर्य की रश्मियां, किरणें जब इस दुनिया में फैलती हैं तो सारा अंधकार मिट जाता है। ऐसे ही इस गाथा की आराधना से, जो निरंतर इस गाथा की आराधना करता है, उसके अंदर से सारा अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। अनंत ऊर्जा हमारे भीतर में प्रवेश करती है। मैंने आलंबन लिया है परमात्मा की इस अनंत ऊर्जा का, और हमारे अनेकों मनीषियों ने, अनेकों विद्वानों ने, अनेकों आचार्यों ने इस पर काम किया है और उसी रिसर्च को मैंने अपना आलंबन बनाया। और मैं चाहती हूं कि जब इतना अद्भुत सब कुछ है और कुछ मेरा इंटरेस्ट है इसमें, अपने आप ही जहां तरंगों की, वाइब्रेशन की, परमात्मा की ऊर्जा की जो भी मुझे बुक मिलती है, तो मैं बहुत शिद्दत से उसका अध्ययन करती हूँ और मेरा विश्वास जुड़ा हुआ है। और फिर मेरा मन करता है कि संत के पास, साध्वी के पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये धर्म मंच है, आप तक उस संदेश को पहुंचाने के लिए। किसी समय कोई गृहस्थ आपको ये बात कहता है कि आपके गले उतरे ना उतरे, लेकिन कभी कभार तो आपको ये विश्वास जागता है कि महाराज साहब बोल रहे हैं तो कुछ, तो इसलिए मेरा मन भी यही हुआ। और मैंने तो बहुत सारे परिणाम, रिजल्ट इस भक्तामृत साधना के देखे हैं। तो आप, मेरा मन है कि आप भी सब जुड़कर इस आराधना को करें, इस साधना को करें। जो दूसरी गाथा है, ये अध्ययन क्षेत्र के लिए, यानी जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं पढ़ने में, सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं ज्ञान में, उसके लिए ये आराधना बहुत जरूरी है। जो टीचिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, पहले मैं संसार की बात कर लूं आपके सामने, क्योंकि आज सबको वही चाहिए। जो टीचिंग लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये गाथा की आराधना बहुत सफलता दे सकती है। जो प्रयोग करना चाहते हैं, संशोधक बनना चाहते हैं, उनके लिए भी ये गाथा बहुत लाभदायक है।
अत्यधिक इसको स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं, प्रयोग इसको श्रद्धा से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जिनको सारे मार्ग, कई बार लोग आकर कहते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद भी आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इतनी जोर से धक्का लगाती है ये गाथा कि वो एकदम दौड़ने लग जाता है। तो सूरज के सामने नतमस्तक होने से और ज्ञान एवं आनंद के मार्ग पर चल पड़ने के बाद आप और स्नेही और आकर्षक और उदार और ज्ञानी बन जाते हो। क्या? सूरज की जो आराधना करता है, ज्ञान की जो आराधना करता है, इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए या आनंद के मार्ग पर चलने के लिए, जैसे ही इस गाथा की आराधना करेंगे ना हम, तो उससे क्या होगा, हम सबके प्रिय बन जाएंगे, स्नेही, हमारा व्यक्तित्व आकर्षक बन जाएगा, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बन जाएगी। यानी जहां जहां भी हम पहुंचेंगे हमारी प्रेजेंटेशन सबको आकर्षित, अट्रैक्टिव करेगी और ज्ञानी भी बन जाएंगे। तो आओ इस गाथा की आराधना करते हैं। और बहुत उन आचार्य भगवंतों को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ जिन्होंने ये मंत्र जाप हमें प्रदान किए हैं, रिद्धि मंत्र जाप दिए हैं और बीज अक्षर मंत्र जाप किए। थोड़ा सा माइक को नीचे कर दो भैया, थोड़ा सा नीचे, इसको तो ऊपर करो और वैसे डंडे को नीचे कर देंगे। हाँ, इसको थोड़ा ऊपर। तो आओ, सभी के पास पेपर है, उसमें संयोजनाबद्ध मंत्र जाप आपके समक्ष है। तो पहले हम मन को एकदम शांत कर लीजिए। मैं चाहती हूँ जितने भी लोग आप यहाँ बैठे हो, आपको 100% उपलब्धि हो उन तरंगों की, वाइब्रेशन की। तो आंखें बंद करके आदिनाथ भगवान के समोशरण को अपनी नजर में साकार करेंगे। महसूस करेंगे चमकता हुआ एक स्फटिक सिंहासन, चमकता हुआ स्फटिक सिंहासन आपके समक्ष है। आदिनाथ भगवान उसमें विराजमान है, पद्म आसन में। अष्ट महाप्रत्याहार्य से मंडित प्रभु, हमने प्रभु के चरणों में वंदन किया। प्रभु के उसी समोशरण में अपने गुरुदेव को देखिए, अपनी गुरनी मैया को देखिए, उनको भी नमन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अपने माता पिता को भी प्रणाम कीजिए, उनका भी आशीर्वाद लीजिए। उन सभी महापुरुषों के चरणों में आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इतनी सुंदर साधना थाली सजाकर हमें प्रदान की। सबके लिए कृतज्ञता का भाव, आभार। परमात्मा के शासन देव चक्रेश्वरी माता, शासन देव, शासन देवी इस साधना में हमारी मदद करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तीन बार एक संकल्प लेंगे आप अपने मन में। इस गाथा की आराधना आप क्यों करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपका भाव क्या है। 3 बार अपना संकल्प अपने मन में दोहरा लीजिए। प्रभु की अनंत शुभ तरंगों के माध्यम से हमारा संकल्प अवश्य ही पूरा होगा, ऐसा भाव अपने अंदर भाइये। 27 बार बोलेंगे। ओम उत्सवम जिनम, 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 ओम उत्सवम,
Om Osibam Jinam, 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 Om Osibam Jinam. आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः, 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 आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः। मंत्र जाप, जो आपके पास पेपर है उसमें मंत्र जाप लिखा है, तो 27 बार इस मंत्र जाप को करेंगे हम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमः सकल सिद्धिनम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमः सकल सिद्धिनम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमः सकल सिद्धिनम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमः सकल सिद्धि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमः सकल। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमः सकलार्थ सिद्धिनम। 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 श्रीं क्लीं ग्लूं नमः सकलार्थ सिद्धिनम। ओम ह्रीं 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 श्रीं क्लीं ग्लूं नमः सकलार्थ सिद्धिनम। रिद्धि मंत्र जाप 27 बार। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं
जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं जौं जौं। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। बीज अक्षर की एक माला करेंगे, सभी ने बोलना है रंग। रंग 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 रंग। गाथा जाप 27 बार। ये संस्तुते सकल वाङ्मय तत्व बोधा दुद्भूत बुद्धि पटुवि सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रय चित्त हरैरुदारे स्तोषेकलामपेतं प्रथमं जिनेन्द्रं ये संस्तुते सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुवि सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रय चित्त हरैरुदारे स्तोषेकलामपेतं प्रथमं जिनेन्द्रं ये संस्तुते सकल वाङ्मय दुद्भूत बुद्धि पटुवि सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रय चित्त हरैरुदारे स्तोषेकलामपेतं प्रथमं जिनेन्द्रं यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुवि सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रय चित्त हरैरुदारे स्तोषेकलामपेतं प्रथमं जिनेन्द्रं यः संस्तुते सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुवि सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रय चित्त हरैरुदारे
स्तोषेकिलामपीतं प्रथमं जिनेन्द्रं यः संस्तुते सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्त हरेरुदारे स्तोषेकिलामपीतं प्रथमं जिनेन्द्रं ये संस्तुते सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्त हरेरुदारे स्तोषेकिलामपीतं प्रथमं ये संस्तुते सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्त हरेरुदारे स्तोषेकिलामपीतं प्रथमं जिनेन्द्रं ये संस्तुते सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्त हरेरुदारे स्तोषेकिलामपीतं प्रथमं जिनेन्द्रं ये संस्तुते सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्त स्तोषेकिलामपीतं प्रथमं जिनेन्द्रं ये संस्तुते सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्त हरेरुदारे स्तोषेकिलामपीतं प्रथमं जिनेन्द्रं ये संस्तुते सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्त हरेरुदारे स्तोषेकिलामपीतं प्रथमं जिनेन्द्रं ये संस्तुते सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्त हरेरुदारे स्तोषेकिलामपीतं प्रथमं जिनेन्द्रं ये संस्तुते सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्त स्तोषेकिलामपीतं प्रथमं जिनेन्द्रं ये संस्तुते सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्त हरेरुदारे स्तोषेकिलामपीतं प्रथमं जिनेन्द्रं ये संस्तुते सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्त हरेरुदारे स्तोषेकिलामपीतं प्रथमं जिनेन्द्रं ये संस्तुते सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्त हरे
हरेरुदारे स्तोषेकिलाहमपीतं प्रथमं जिनेन्द्रां ये संस्तुते सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्दभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्त्रय चित्त हरेरुदारे स्तोषेकिलाहमपीतं प्रथमं जिनेन्द्रं ये संस्तुते सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्दभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रय चित्त हरे स्तोषेकिलाहमपीतं प्रथमं जिनेन्द्रां ये संस्तुते सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्दभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रय चित्त हरेरुदारे स्तोषेकिलाहमपीतं प्रथमं जिनेन्द्रां ये संस्तुते सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्दभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रय चित्त हरेरुदारे स्तोषेकिलाहमपीतं प्रथमं जिनेन्द्रां ये संस्तुते सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्दभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रय चित्त हरेरुदारे स्तोषेकिलाहमपीतं प्रथमं जिनेन्द्रां ये संस्तुते सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्दभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रय चित्त हरेरुदारे स्तोषेकिलाहमपीतं प्रथमं जिनेन्द्रां ये संस्तुते सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्दभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रय चित्त स्तोषेकिलाहमपीतं प्रथमं जिनेन्द्रां ये संस्तुते सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्दभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रय चित्त हरेरुदारे स्तोषेकिलाहमपीतं प्रथमं जिनेन्द्रां ये संस्तुते सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्दभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रय चित्त हरेरुदारे स्तोषेकिलाहमपीतं प्रथमं जिनेन्द्रां ये संस्तुते सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्दभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रय चित्त हरेरुदारे स्तोषेकिलाहमपीतं प्रथमं जिनेन्द्रां स्तोषेकिलाहमपीतं प्रथमं जिनेन्द्रां। 3 बार आदिनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्य अर्पित करेंगे। ओम ह्रीं नाना मर
संस्तुताय सकल रोग हराय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं नानामर संस्तुताय सकल रोग हराय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं नानामर संस्तुताय सकल रोग हराय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, हाथों को आकाश की ओर खोलकर। हाथों को आकाश की ओर खोलकर अनुभव करेंगे अपनी भावना से अपने तीनों योगों को एकत्रित करके चित्त की अपार शक्ति के साथ अनुभव करेंगे इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इन 10 दिशाओं में आदिनाथ भगवान के जितने भी शुभ तरंगे विद्यमान हैं, सारी शुभ ऊर्जा आपके सिर पे एक जगह एकत्रित हो गई है। आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी शक्तियां हुई, गंधर्व भगवान, केवल ज्ञानी भगवान, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, बुद्ध पुरुष, महापुरुष, जितनी दिव्य शक्तियां हुई, उन सब की शुभ तरंगे इस ब्रह्मांड से निकलकर, इन 10 दिशाओं से निकलकर आपके सिर के ऊपर एकत्रित होकर एक कलश बन गई है। लाल रंग का कलश आपने महसूस करना है कि लाल रंग का कलश परमात्मा की तरंगों से ही बना हुआ, उनकी शुभ ऊर्जा से भरा हुआ ये कलश हम सभी ने अपने हाथ में थाम लिया है। इतनी शक्ति लगा दो अपने चित्त की कि आपको असलियत में महसूस हो जैसे आपने कलश पकड़ा हुआ है। लाल रंग का कलश, ऊपर श्रीफल रखा हुआ है, परमात्मा की शुभ तरंगों से लबालब भरा हुआ है। इस कलश को आपने अपनी भावना शक्ति से हमारे समक्ष जो जल से भरा हुआ कलश रखा है उसमें प्रवेश करा दीजिए। ऐसे आप अनुभव कर दीजिए कि जैसे आपने अपने हाथ में जो कलश पकड़ा है वो जल में प्रवेश करा दिया है। हमारे समक्ष जो कॉपर का जल से भरा कलश रखा है, अपनी अपनी भावना शक्ति से सभी ने एक एक लाल रंग का यानी नमो सिद्धाणं का ये कलश हमने जल में प्रवेश करा दिया है। इन शुभ तरंगों के साथ आपकी कलर थेरेपी भी हो जाएगी। कलर थेरेपी से भी हमारे सब रोगों का निवारण होता है। परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से ये जल अद्भुत शक्ति से भर गया है। अभी आपने मेरे साथ बोलना है, हे प्रभु, हे आदिनाथ प्रभु, आपकी शुभ तरंगों से, आपकी अनंत शुक्ल ऊर्जा से, आपके अनंत पुण्य से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। हे प्रभु, आपकी अनंत शुभ तरंगों से, आपके अनंत पुण्य से ये जल दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो आदि व्याधि रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा।
हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जहां जहां इस जल का प्रयोग होगा वहां सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा। वहां सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा। जहां जहां इस जल का प्रयोग होगा वहां सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा। अब 3 बार पुनः अपना संकल्प दोहराएंगे जो आपने संकल्प लिया, और आप अनुभव करेंगे कि आदिनाथ भगवान की इस दिव्य वाइब्रेशन से, इन शुभ तरंगों से, इन ध्वनि के दिव्य परकंपनों से हमारा संकल्प पूरा हो चुका है। जो आपने सोचा उसको अंदर से 3 बार बोलिए कि मेरा संकल्प पूरा हो चुका है। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की